आपको ध्यान ना रख हो जाए। ऐसे ही चाहे काहुआ तुम कह दो कौन है कौन नहीं, बाकी पहचान भी ना करो, बोले राधे राधे। भैया हमारे ब्रजवासी तो लोग क्या करें कि पूतना जब गिरी ना तो आपके हाथ जो थे इतने बड़े कि हाथ गिरे हाथरस में, मूड जो था मूड गिरा मुरसान में, और पाम गिरे पैगाम में। बोले राधे राधे। माँ यशोदा ने लाला की नजर उतारी। ब्रजवासी आए, ब्रजवासी ने पूतना के शरीर को और काट काट के और यमुना जी में बहा दिया। एक बोलो भैया तू तो बड़ा बलवान कन्हैया, छोटो सो कन्हैया खिला रहे, भैया तू तो बड़ा बलवान है, तेरे पूतना मार। कन्हैया मुस्कुरा जाते। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे प्रभु आचार्य सुखदेव जी, हे गुरुदेव, मुझे आपने अभी बताया कि जैसे ही पूतना को मेरे गोविंद ने देखा तो आंखें बंद कर ली। हे गुरुदेव मुझे ये बताने की कृपा करें, ये बताने का कष्ट करें कि भगवान ने जो आंखें बंद की वो आंखें क्यों बंद कर ली। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन संतों के अनेक भाव हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। एक भाव है कि जब भगवान का राम अवतार हुआ था तो सबसे पहले भगवान को ताड़का को मारना पड़ा था। किसको मारा था सबसे पहले? ताड़का। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरे मनुष्यों में दो ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, और राम और कृष्ण, और दोनों ही जन्मों में मुझे सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है। बोले राधे राधे। राम जन्म में ताड़का को मारा और कृष्ण जन्म में पूतना को मारना पड़ रहा है। ऐसा सोच करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव यह है कि प्रभु के मन में गिलानी आ गई कि मैं स्त्री को नहीं मारूंगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और दूसरा भाव यह है कि प्रभु ने सोचा है तो ये राक्षसी, लेकिन काम तो ये वही करेगी जो मैया यशोदा करती हैं। मुझे दुग्ध पान कराएंगी, स्तन पान कराएंगी, और ये मेरी माँ भी तो मुझे स्तन पान कराती है, तो ये है तो मेरी माँ के ही समान। जब मैं अपनी माँ को जो गति देना चाहता हूँ वही गति मैं इसके लिए दूंगा। और भगवान वह सोचने के लिए आंखें बंद कर ली भगवान ने। बोले राधे राधे। जो मुक्ति माँ यशोदा को बहुत समय के बाद मिलेगी वही मुक्ति आज पूतना को भगवान ने दे दी। बोली राधे राधे। एक भाव ये है कि ये राक्षसी है और हम अपनी इन आंखों से राक्षसी को देखना नहीं चाहते, इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। बोली राधे राधे। एक भाव ये है कि भगवान ने, मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने ये सोचा कि मैं ब्रज में तो आया हूँ माखन और मिश्री खाने, और ये हमारी मौसी ये आ गई हमको जहर देने। तो भगवान भोलेनाथ का आवाहन भगवान गोविंद ने किया, हे भोले बाबा आप आओ और आकर के जहर आप पी लो और दूध में पी लेता हूँ। बोले राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं प्रभु स्तन पान कर रहे हैं, इसलिए गोविंद ने आंखें बंद कर ली। 7 दिन के कन्हैया। अच्छा देखो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे गोविंद का अवतार हो और भोले बाबा जो है वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नहीं आए। आज मेरे भोले बाबा जो है कैलाश पर्वत पर सज रहे हैं। माता पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोला देवी मैं आज वृंदावन जा रहा हूँ, मेरे गोविंद ने अवतार लिया है, मैं अपने गोविंद के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भोले बाबा वृंदावन आ गए। वह आकर के एक जोगी का वेश धारण किया, साधु का वेश धारण किया और आकर के मैया के द्वारे पे बोले अलख निरंजन
सब दुख भंजन। नंदरानी ने आकर के द्वार खोले, कहो महाराज क्या चाहिए? बोली मैया चाहिए तो कुछ नहीं, मैं तो आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। बोले राधे राधे। अब मैया बोली देख बाबा 80-85 वर्ष में मेरे लाला को जन्म भयो है, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोल क्यों मैया? कि बाबा तेरे तो नाग गले में लटके भये, कानन में बीचू कातर लटक रहे, और बाबा जब तेरे या रूप को देख करके मेरे 85 वर्ष की बुढ़िया को डर लग रहा है, और मेरे 7 दिन के लाला को डर नहीं लगा। भगवान शंकर मन में मुस्कुराए, मैया तू वह केवल लाला समझ रही है। अरे मैया मेरे गले में तो एक नाग है, तुम्हारो लाला तो शेष नाग पे शयन करे मैया, अभी तुम्हें या के बारे में मालूम नहीं है। भगवान शंकर ने और अपना शंख लिया और जोर जोर से शंख बजाने लगे, और मैया कहने लगी अरे बाबा मत शंख बजावे, हर भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे बावरे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए बलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए बलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए बलाल रे, सोवे मेरो, जग जाए बलाल रे। बाबा मत शंख